हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज को समझा था। ठीक है, आई होप आपने पिछली वीडियो देखी होगी पहले से। आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज के सम्स को सॉल्व करेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ cos A is equal to 9/41, find other trigonometric ratio. Other trigonometric ratios ऑफ एंगल ए। अब हमने एंगल ए के लिए बाकी सारी रेशियोज को फाइंड करना है। हमारे पास क्या गिवन है, cos ए की वैल्यू। ठीक है, तो आइए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट हम ट्राइंगल बनाएंगे। इसको हम मान लेते हैं ए, बी हमारा 90 डिग्री, सी। ठीक है जी, ए, बी और सी। क्लियर। और हमारे पास देखिए अब क्या गिवन है, cos ए। हमने क्या करना है, एंगल ए को फाइंड करना है ना। एंगल ए को हम लेट्स थीटा मान लेते हैं। cos ए इज इक्वल टू 9/41, जो कि हमारे पास गिवन है। क्लियर। cos ए किसके इक्वल होता है, हमने पिछली रेशियोज में भी देखा था। cos ए होता है b/h, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हमने डिस्कस पहले भी किया हुआ है कि जो हमने एंगल को फाइंड करना है, जो एंगल की रेशियोज को फाइंड करना है, उसके जस्ट ओपोजिट क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ। और उसके बिल्कुल साथ क्या होता है हमारे पास, बेस। और हमारा राइट एंगल यानी 90 डिग्री के सामने वाला हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस अपॉन एच, बी 9/41। बी मतलब बेस 9 है हमारे पास और एच हमारे पास क्या है, 41। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, लेट हम मान लेते हैं कि ए बी की वैल्यू 9K एंड ए सी की वैल्यू 41 की है। के क्या है, के हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, के हमने क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि हम ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी 9/41 जो है वो रियल वैल्यू नहीं होगी, है ना। हम ऐसे मान लेते हैं कि 9 के साथ भी कुछ ना कुछ मल्टीपल हो सकता है और 41 के साथ भी कुछ ना कुछ मल्टीपल हो सकता है। और ये सारी टर्म हमारी कट के आ सकती है किसी भी, यानी कि इसको इसके साथ टेबल के साथ कट किया तो हमारे ये 9/41 आया होगा, ऐसे हम अज्यूम करते हैं। इसलिए हम इसके साथ क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, के कांस्टेंट लगाते हैं, जो कि पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्लियर। तो अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9K हमारा बेस है और AC हमारा क्या है, 41K। हमने क्या फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। जब हमारे पास तीनों फाइंड हो जाएंगे फिर हम रेशियोज को भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, AB/AC is equal to 9K/41K। ठीक है जी, अभी हमने क्या करना है, फाइंड BC को फाइंड करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम इसको फाइंड करेंगे। आपको पता होगा कैसे सॉल्व करते हैं, AC² is equal to AB² प्लस BC²। तो अभी हमने कौन सा फाइंड करना है, BC² फाइंड करना है। तो BC वाली टर्म इधर ही रहने देंगे, AB वाली टर्म उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ पे डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा BC² is equal to AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ठीक है जी, AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 41K का होल स्क्वायर माइनस 9K का होल स्क्वायर, इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 41 का होल स्क्वायर
क्या होता है हमारे पास 1681 k का स्क्वायर माइनस 81 k का स्क्वायर, दोनों को माइनस किया, हमारे पास आ गया 1600 k का स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 k का स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर है, हम राइट साइड पे स्क्वायर को ले जाएंगे, क्या बन जाएगा रूट 1600 k का स्क्वायर। इसका रूट कितना आया 40 k, ठीक है जी। तो हमारे पास BC कितना आ गया 40 k। अभी हमने रेशियोज को फाइंड करना है, तो हमारे पास कौन कौन सी रेशियोज होती हैं। फर्स्ट है साइन ए किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास BC अपॉन हाइपोटेनियस AC, BC अपॉन AC। तो हमारे पास कितना आया BC, अभी वैल्यू हमने फाइंड की है 40 k अपॉन AC की वैल्यू 41 k, k से k कैंसिल होके हमारे पास कितना आ गया 40 अपॉन 41। तो साइन ए हमने फाइंड कर लिया 40 अपॉन 41, ठीक है जी। कॉस ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 9 अपॉन 41। नेक्स्ट हमारे पास tan ए साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए की वैल्यू कितनी है 40 अपॉन 41 और कॉस ए की कितनी है 9 अपॉन 41। हमने इसको रेसिप्रोकल किया 40 अपॉन 41 इंटू 41 अपॉन 9, ये उल्टा हो जाएगा उधर जाके, 41 से 41 कैंसिल, हमारे पास tan ए की वैल्यू कितनी आ गई 40 अपॉन 9, ठीक है जी। नेक्स्ट है कॉट ए की वैल्यू 1 अपॉन tan ए के होता है इक्वल, ठीक है। tan ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 अपॉन 9, इसका उल्टा कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 9 अपॉन 40, ठीक है। सेक ए इसकी वैल्यू 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन 41, इसका भी उल्टा कर देंगे या रेसिप्रोकल कर देंगे 41 अपॉन 9, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रेशियो कोसेक ए, ये किसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन ए। साइन ए की वैल्यू 40 अपॉन 41 है, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे 41 अपॉन 40। तो इसमें यही कहा था ना कि हमने फाइंड करनी है बाकी सारी रेशियोज एंगल ए के लिए, तो हमने फाइंड कर ली, ठीक है। नेक्स्ट हमारी सेकेंड एग्जांपल है, इफ sec theta is equal to 25 upon 7, find all trigonometric ratio। Find all trigonometric ratio। रेशियोज ऑफ थीटा। अभी इसमें थीटा उन्होंने गिवन नहीं दिया कि हमने किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम अपने अकॉर्डिंगली अज्यूम कर लेंगे कि हमने थीटा किसको मानना है। आप किसी को भी मान सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बनाना है ABC राइट एंगल का, ठीक है जी। A, ये B और C, हमने A को ही थीटा मान लिया, ठीक है। आप C को भी मान सकते हो, ओके। सबसे फर्स्ट हमने ड्रॉ कर लिया, हमारे पास अभी गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है सेक थीटा 25 अपॉन 7, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। सेक थीटा किसके इक्वल होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अभी इसमें से हमने तो फाइंड किया ही नहीं है ना, थीटा हमने A को माना है, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ कि लेट एंगल A इज इक्वल टू थीटा, इसको हमने थीटा मान लिया, ठीक है। तो जिसको हमने थीटा मानना है उसके ओपोजिट वाला हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर, साथ वाला क्या होता है हमारे पास बेस, और 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाला हाइपोटेनियस होता है।
ठीक है जी। तो एच बी पी यानी कि हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर हमने देख लिया। अभी एच की वैल्यू हमारे पास 25/7। सेम हम कैसे मान सकते हैं, एच हमारे पास क्या है, ए सी अपॉन ए बी। ए सी को हम क्या मान सकते हैं, 25K, K इज़ अ कांस्टेंट, राइट, अभी मैंने समझाया था। एंड ए बी इज इक्वल टू 7K। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू 25K अपॉन 7K। ठीक है, तो बेस हमारे पास क्या है, ए बी 7K और हाइपोटेनियस ए सी हमारे पास क्या है, 25K। तो अभी हमें क्या चाहिए, BC चाहिए। अगर BC फाइंड होगा हमारे पास तभी हमारी बाकी सारी रेशियोज फाइंड होंगी, है ना। तो BC फाइंड करने के लिए हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अभी BC स्क्वायर हमने निकालना है, तो इसको इधर लेके जाएंगे, AC स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AC की वैल्यू हमारे पास 25K का होल स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू 7K का होल स्क्वायर। इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, 25 का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 625K का स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर 49K स्क्वायर। ठीक है जी, दोनों को माइनस किया, हमारे पास कितना आ गया, 576K का स्क्वायर। अभी हम इसको लिख सकते हैं, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 576K का स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, रूट 576K का स्क्वायर। इसका रूट क्या होता है हमारे पास, 24K। ठीक है, तो हमारे पास BC की वैल्यू कितनी आ गई, 24K। यहाँ पे हम मेंशन कर दें। अभी इनकी हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, रेशियोज फाइंड करेंगे। हमारी फर्स्ट रेशियो कौन सी है, साइन थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, BC, हाइपोटेनियस AC, BC अपॉन AC। अभी अभी हमने फाइंड किया, BC हमारे पास 24K और AC हमारे पास 25K। K से K कैंसिल हो गया, 24/25। ये हमारी वैल्यू आ गई साइन की। ठीक है जी, कॉस थीटा B अपॉन H, B बेस और H हाइपोटेनियस। यहाँ हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/sec थीटा। ठीक है, इसको ऐसे क्यों लिख सकते हैं हम, क्योंकि देखो हमने किया था ना पिछली रेशियोज में, सेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1/cos के, है ना। अगर cos इधर रह जाए तो 1/sec बन जाएगा ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और बेस अपॉन हाइपोटेनियस भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से सही है। तो बेस हमारे पास क्या है, AB और हाइपोटेनियस AC। AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है, AB की वैल्यू 7K और हाइपोटेनियस की वैल्यू 25K। K से K कैंसिल, 7/25। नेक्स्ट रेशियो tan थीटा। tan थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 24/25, कॉस थीटा की 7/25। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 24/25 मल्टीप्लाई 25/7। ये कैंसिल हो गए, हमारे पास वैल्यू आ गई 24/7। ठीक है जी, यहाँ पे हम अगर k लिख दे तो k के साथ k तो कैंसिल ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कॉट थीटा। कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/tan थीटा की। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 24/7। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 7/24 बन जाएगा।
सेक थीटा जो कि हमारे पास गिवन है 25/7, ये तो हमारे पास गिवन ही है, ठीक है जी। कोसेक थीटा, के आप लिखो ना लिखो क्योंकि कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो 1/sin थीटा, साइन थीटा की 24/25 है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया 25/24 बन गई। तो अभी हमने इन तीनों की टर्म्स की हेल्प से हमने सारी रेशियोज को फाइंड किया। लेट्स डू इट नेक्स्ट एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल, इफ cos थीटा is equal to 3/5, find the value of 5 into cosec theta minus 4 tan theta upon sec theta प्लस cot थीटा। ठीक है, अभी हमने ये वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे राइट एंगल का। ए बी सी। लेट हम मान लेते हैं कि ए हमने थीटा मान लिया ए को, है ना, इस एंगल का हमने फाइंड करना है। आप किसी का भी कर सकते हो। ए हमने थीटा मान लिया और बी की वैल्यू 90 डिग्री है। तो अगर हमारा एंगल थीटा हमने फाइंड करना है तो इसके जस्ट ओपोजिट हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। एडजेसेंट हमारे पास क्या है, बेस। और राइट एंगल के सामने क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस। ठीक है जी, ये तीनों चीज़ें फाइंड होगी हमारे पास। अभी हमारे पास गिवन क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 जो कि हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो cos थीटा किसके इक्वल होता है, b/h, यानी बेस अपॉन h। बेस हमारे पास क्या है, AB, h हमारे पास क्या है, AC। तो AB की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, 3 के मानेंगे, है ना। हम मान लेते हैं कि AB की वैल्यू 3k है एंड AC की वैल्यू 5k है। k इज़ अ कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है जी, AB हमारे पास क्या है, 3k और AC हमारे पास क्या है, 5k। इसमें भी हमने BC को ही फाइंड करना है। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको हम फाइंड करेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5k का स्क्वायर। AB की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 3k। अभी 5k का स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, 25k का स्क्वायर। 3 3 इज़ 9k स्क्वायर। ठीक है जी, यहीं पे सॉल्व करेंगे इसको। 25 में से 9 को माइनस किया, हमारे पास आ गया 16k का स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाके रूट बन गया और BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4k। ठीक है, तो BC की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने ये 4 रेशियोज फाइंड करनी है। अभी सारी ज़रूरत नहीं है रेशियोज फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमने इस रेशियो को सॉल्व करके हमने वैल्यू को फाइंड करना है ना, यही लिखा ना उसने। तो अभी हमें 4 रेशियो कौन कौन सी चाहिए, तो सेक थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो अभी हम इन चारों की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। फर्स्ट हम, इसलिए सेक थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/cos थीटा, यही होता है ना इसका रेसिप्रोकल। और cos थीटा की हमारे पास वैल्यू गिवन है ना, 3/5। इसका उल्टा कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये 5/3। अभी tan थीटा की वैल्यू P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 4k परपेंडिकुलर की वैल्यू थी हमारे पास और 3k
राइट, हमारे पास बन गया 4/3। कॉट थीटा की वैल्यू 1/tan थीटा, tan थीटा का यानी उल्टा 3/4। ठीक है जी। कोसेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 5k/4k, हमारे पास आ गया 5/4। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास चारों रेशियोज फाइंड होगी, है ना, कोसेक भी, टैन, सेक और कॉट। तो अभी हम इसको इस पे अप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या है, सारी वैल्यू 5 कोसेक थीटा -4 टैन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अभी हम पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम यहीं पे इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये प्लस का साइन है, कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है जी, यहाँ हम इसको अच्छे से दोबारा लिख देते हैं, ये प्लस का साइन। ओके, हाँ जी, तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है, इंटू 5/4 -4 मल्टीप्लाई टैन थीटा की वैल्यू 4/3 अपॉन सेक थीटा की वैल्यू 5/3 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 3/4। अभी इसको सॉल्व करेंगे। 5 × 5 25/4 माइनस 4 × 4 16/3 अपॉन 5/3 प्लस 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे हम एलसीएम लेके। ठीक है, एलसीएम कैसे लेंगे, 4 × 3 एलसीएम आया 12। 4 को जब 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा। 3 को हमने 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आ जाएगा 75। माइनस 3 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, 4 आंसर आएगा। और 4 को 16 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 64। ठीक है जी, वैसे ही हम सेम डिनोमिनेटर में करेंगे। 12 हमारा क्या आ गया, एलसीएम 3 को 12 के साथ डिवाइड किया 4 5 ज़ा 20 प्लस 4 3 ज़ा 12, 3 आंसर आया और 3 3 ज़ा 9। ठीक है जी, तो 75 में से 64 को हमने माइनस किया, हमारे पास आ गया 11/12 अपॉन 29/12। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 11/12 इंटू 12/29। 12 से 12 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया 11/29। ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, वैल्यू को फाइंड कर लिया, इसमें हमने वैल्यूज़ को क्या कर दिया, पुट कर दिया। ओके, अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर प्लीज़ करें। थैंक यू।